दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अक्सर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही बहुत ही अजीबोगरीब घटना बताने वाले हैं जो कि अभी अफ्रीका में हुई है। असल में दोस्तों, अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी कंट्रीज को डिवाइड करने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये क्रैक रोड, घर, फसलों सभी से होकर गुजर रहा है और अपने बीच में आने वाली हर चीज को उजाड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो ये 10 मीटर चौड़ा है, तो कहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 मिलीमीटर है। इस गैप के बनने पर पहले ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि शायद इन जगहों की मिट्टी अचानक से किसी वजह से बैठ गई है, लेकिन जब इस गैप की हकीकत सामने आई तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये क्रैक दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला है। असल में दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती। बदलाव नेचर का नियम है। जब से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है, तब से पृथ्वी ने अपने अंदर कई सारे चेंज किए हैं और आज इन बदलावों की वजह से हमारी पृथ्वी का ये स्वरूप हमारे सामने आया है। और एक समय ऐसा भी था जब हमारी पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन कॉन्टिनेंट ने टूटना शुरू कर दिया और ये एक दूसरे से अलग हो गए। इन्हीं बदलाव की वजह से आज हमें हमारा ये मैप ऐसा नजर आता है जैसा हमें दिखता है। इस पर 7 कॉन्टिनेंट और ओशन मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी पृथ्वी का नक्शा एक बार फिर से बदल जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी कॉन्टिनेंट और ओशन की संख्या भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये चेंज हमारी पृथ्वी पर कई सालों से हो रहा है, लेकिन हमें इसमें तेजी अब दिखाई दे रही है। असल में दोस्तों, अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगले कुछ ही सालों में अफ्रीका 2 हिस्सों में टूटकर हमारे सामने आ जाएगा। इस प्रक्रिया को होने में अफ्रीका को हजारों साल का समय लगेगा, लेकिन ये एक दिन जरूर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण है हमारी अर्थ में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स। ये तो हम सबको ही पता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे प्लेट्स मौजूद होती हैं और जब भी ये प्लेट मूवमेंट करती हैं तो इसका असर हमें कॉन्टिनेंट और ओशन पर देखने को मिलता है। असल में हमारी पृथ्वी का लिथोस्फीयर कई सारी टेक्टोनिक प्लेट में बटा हुआ है। अगर आप नहीं जानते कि लिथोस्फीयर क्या है, तो हम आपको बता देंगे। हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले हिस्से को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी पार्ट से बना होता है। पृथ्वी के अंदर मौजूद ये टेक्टोनिक प्लेट कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहती, बल्कि हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, इन प्लेट्स के मूवमेंट का कारण आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए और यही वजह है कि इन प्लेट्स में मूवमेंट को लेकर सबके विचार अलग अलग हैं। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें यूनिवर्सल माना जाता है और ऐसा ही एक फैक्टर है एस्थेनोस्फीयर में कन्वेंशन करंट और प्लेट के बीच बाउंड्री में जनरेट फोर्स। दोस्तों, ये फोर्स प्लेट को मूव तो करता ही है, साथ ही साथ इसकी वजह से कभी कभी प्लेट रैप्चर भी हो जाती है और जब ये प्लेट टूटती है तो रिफ्ट बनता है और एक नई प्लेट बाउंड्री हमारे सामने आती है। दोस्तों, ऐसा ही एक स्क्रैच हमें पूर्वी अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। अभी फिलहाल 3000 किलोमीटर लंबी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन चुकी है, जो कि कॉन्टिनेंट को 2 भागों में तोड़ने का काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ इस वैली का फॉर्मेशन 2 प्लेटों में मूवमेंट की वजह से हो रहा है और इन प्लेट्स में एक सोमालिया प्लेट है। दोस्तों, वैसे तो ये स्प्लिट आज का नहीं है, बल्कि कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और ये सुर्खियों में साल 2018 में आया था और इसी वक्त केनिया रिफ्ट वैली के अंदर एक बहुत बड़ी दरार को भी देखा गया था, जिसकी वजह से नैरोबी हाईवे के 2 टुकड़े हो गए थे। इसके अलावा कई सारे जियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि असल में अफ्रीका टूट नहीं रहा है, बल्कि यह एक एरोजन गली फॉर्मेशन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये क्रैक यहीं क्यों बना। इस क्रैक को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ इसी तरह से होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब अफ्रीका 2 हिस्सों में टूटकर बढ़ जाएगा और इन दोनों पार्ट के बीच एक नया महासागर भी बन सकता है। इसके टूटने के बाद युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों का अपना अलग अलग कोस्टलाइन बनेगा। दोस्तों, स्प्लिटिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब कोई सिंगल टेक्टोनिक प्लेट 2 या 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट में टूट जाती हैं, जिसकी वजह से लो लैंड रीजन का फॉर्मेशन होता है और इसे ही रिफ्ट वैली बोला जाता है। और ऐसा सब कुछ हमारे सरफेस पर भी हो रहा है और ओशन में भी। दोस्तों, असल में जब पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करने लगती हैं तो इनके बीच में एक गैप बन जाता है जिसे रिफ्ट वैली बोला जाता है और धीरे धीरे करके ये स्क्रैच इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है
कि ये गैप टूटकर अलग हो जाता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसा कि बहुत ही जल्द अफ्रीका के साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है, क्योंकि इसके होने पर हमें कई सारी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि वोल्केनो का फटना, समुद्र का बनना। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हमारी दुनिया में पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जब साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय महाद्वीप अलग हुए थे और इसी की वजह से अटलांटिक ओशन का जन्म हुआ था। यही वजह है कि अगर आप आज भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टलाइन को देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल एक सी नजर आती हैं, मानो किसी ने इन्हें बीच में से काट दिया हो। और अगर हम उन्हें जोड़ना चाहेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेंगे। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट भी बिल्कुल ऐसी ही है जो मेंटल में आने वाले स्क्रैच की वजह से बन रही है। दोस्तों ये एक एक्टिव रिफ्ट बताई जा रही है जिसके नीचे मौजूद मेंटल लगातार स्ट्रेच होता रहता है। मेंटल सिलिकेट की बनी हुई चट्टानों को कहा जाता है, जो धरती के आउटर कोर और क्रस्ट के बीच में रहती हैं। और यहां होने वाली इस रिफ्ट का कारण यहां मेंटल में मौजूद प्लूम है। दोस्तों प्लूम हमारी पृथ्वी की चट्टानी क्रस्ट के नीचे मौजूद हिस्से को बोला जाता है, जिसके अंदर मैग्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस मैग्मा में जो हीट होती है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी की चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती हैं और हमें अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसा ही एक प्लूम हमें अफ्रीकन वैली में भी देखने को मिलता है, जो रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बताया जाता है। अगर आप ईस्ट अफ्रीकन सिस्टम को सही से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कई सारी ऐसी रिफ्ट मौजूद हैं जो एक दूसरे से बाइंडिंग फॉल्ट के थ्रू सेपरेट हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये सब एक साथ बन गई हों, बल्कि इनका फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में हुआ है। दोस्तों इस शिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से इसे नोटिस करना नामुमकिन है। अपोजिट फोर्स की वजह से न्यूबियन और सोमालिया प्लेट एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में भूकंप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अफ्रीकन रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन साल 2005 में इथोपिया के रेगिस्तान में 135 मील के बड़े क्रैक से शुरू हुआ था और इसके होने का कारण टेक्टोनिक प्लेट ही थे, क्योंकि ये वैली 3 टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर पर मौजूद है। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की वजह से ही ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच लाल सागर और अदन की खाड़ी का उद्भव हुआ है। और ये सब कब और किस तरह हुआ? तो दोस्तों इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये प्लेट अफ्रीका से 1 इंच पर ईयर की स्पीड से दूर होती जा रही है। और अगर ये स्प्लिटिंग इसी तरह होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब लाल सागर और अदन की खाड़ी की वजह से बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से ये स्प्लिट एक महासागर में बदल जाएगा। दोस्तों अगर अफ्रीका का ये भाग टूटता है तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक अलग कॉन्टिनेंट बनकर दुनिया के सामने आएगा। इसके टूटने के बाद कई सारे नए आइलैंड भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब कुछ अभी होने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होने वाली है। इसे बनने में कम से कम 5 से 10 मिलियन साल का समय लगेगा और ये सब कुछ तब होगा शायद इसे देखने के लिए हम जिंदा भी ना बचें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।